शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नेक मर्द और चालबाज औरतों का वाकया। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक शख्स रहा करता था, जिससे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हसन व जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से जंबील बनाता और फरोख्त करके अपना गुजर बिसर किया करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजर रहा था कि बादशाह की बीवी की खादमा ने इसे देख लिया। जाकर मलिका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हुसैन शख्स कभी नहीं देखा, जंबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलिका ने हुक्म दिया, मेरे पास लाओ। इसे लाया गया तो उसे देखते ही मलिका इस पर लट्टू हो गई। कहने लगी, जंबीले फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत पूरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जंबिल बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो उसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये आबिद शख्स ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। और आखिर अपने नफस से बातें करना शुरू कर दी कि तो 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा रहा। रात दिन इसी की इबादत में गुजरते थे। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाय कर देगी। वला तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर देगी। आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। गरज इसी तरह से वो अपने आप को खिताब करता रहा और आपस में बातें करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मुसहत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने प्रों से इसको थाम ले और इसे ज़रा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, उसे पकड़कर यूं ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। जंबेले वगैरह वही रह गई। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबेलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज़ से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही ज़रा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तंदूर में आग जला दे। अगर हमारे हमसाए तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो ना जाने क्या ख्यालात उनके जहनों में दौड़ेंगे। खामखा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस होने लगी तो घरवाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा, तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खावंद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग के हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वदा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह, मेरी बीवी का असरार और तकाजा यह है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई एक तश्तरी नीचे आए, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही में सुई हुई थी और कहा कि उठकर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना कर,
इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं तो ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो बहुत से हीरे जवाहरात से लिधी हुई हैं, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला ये तेरे खावंद के बैठने के लिए है। मैंने पूछा ये सुराख क्या है? जवाब मिला ये वही नक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़ई हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्तगाह में नक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ की और तश्तरी वापस चलेगी। वाक़या का सबक, बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।